हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है औद्योगिकरण का अर्थ और इसके सामाजिक प्रभाव। औद्योगिकरण हमारे समाज को या हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि औद्योगिकरण ने हमारे जीवन को बहुत ही तेज़ी गति से ही प्रभावित किया है। और जब हमारा समाज प्राचीन समाज हुआ करता था, तो उस समय कोई भी औद्योगिकरण, कोई भी तकनीक का यूज नहीं हुआ करता था। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है। प्राचीन समय में लोग खेती करते थे, पशुपालन करते थे और शारीरिक श्रम के द्वारा ही अपना जो भी है उत्पादन करते थे, विनिमय करते थे। चाहे वो अनाज हो और वो कपड़ा हो या घरेलू सामान यूज करने के लिए, वो सब अपने शारीरिक श्रम के द्वारा करते थे। लेकिन जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुआ, तो उस समय लोग तेज़ी से मशीनों का प्रयोग करने लगे। औद्योगिकरण के कारण समाज पे बहुत सारे प्रभाव पड़े हैं। औद्योगिक क्रांति ने मशीन से उत्पादन करने की हमारे अंदर बहुत ही इच्छा पैदा कर दी है। जैसे कि औद्योगिकरण के कारण ही आज हमारा समाज यहाँ तक विकसित हो गया है और हम मशीनों का उपयोग करते हैं। और औद्योगिकरण केवल आर्थिक जीवन को ही नहीं प्रभावित किया है, बल्कि हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और जो ग्रामीण समाज है वो सबको प्रभावित किया है। औद्योगिकरण तो एक अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया है। इसमें अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता है, लेकिन ये हमारे समाज को भी प्रभावित किया है। और आज औद्योगिकरण के कारण ही हमारा समाज बहुत ही तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिल रही हैं। तो आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि औद्योगिकरण हमारे जीवन को कैसे प्रभावित किया है और हमारे समाज के कौन कौन से वो अंग हैं जो कि औद्योगिकरण के कारण सकारात्मक और नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है। तो चलते हैं, हम औद्योगिकरण का अर्थ बताते हैं कि औद्योगिकरण किसको कहते हैं। औद्योगिकरण का अर्थ जानने से पहले हम ये बता दें कि औद्योगिकरण का अर्थ, औद्योगिकरण एक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि हम इसको बस एक मान लेते हैं कि ये कुछ वस्तु है या कोई कॉन्सेप्ट है, नहीं, बल्कि ये अभी वर्तमान समय में भी ये निरंतर परिवर्तन हो रहा है। तो ये एक प्रक्रिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके अर्थ को। तो औद्योगिकरण का अर्थ, औद्योगिकरण किसे कहते हैं। तो लिखा है, औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है। दोस्तों बताइए, ये एक प्रक्रिया है। ये प्राचीन समय से चली आ रही है और अभी वर्तमान समय में भी निरंतर चल रही है और आगे भविष्य में भी ये चलती रहेगी और नए नए उत्पादन जो भी ये साधन विकसित करती रहेगी। तो औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है, जिसका उद्देश्य उत्पादन के साधनों में वृद्धि करना या मनुष्य के श्रम के जगह मशीनों का उपयोग करना। अर्थात औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लोग पुरानी उत्पादन की पद्धतियों को त्याग कर उसके स्थान पर आधुनिक, अधिक सरल, अधिक उत्पादक तकनीकी साधनों का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम बताएं कि प्राचीन समाज में लोग कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, तो अपने शारीरिक श्रम के द्वारा ही खेती करते थे और फसल उगाते थे। लेकिन जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, तो कल कारखाने विकसित होने लगे, जो हम सामान अपने शारीरिक श्रम के द्वारा उत्पादित करते थे, वो अब मशीन उत्पादन करने लगी। तो हमारा जीवन क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। हम अपने शारीरिक श्रम के अलावा हम जो वस्तु अपने शारीरिक श्रम से उत्पादित करते थे, वो अब हम मशीनों से उत्पादन करने लगे। तो इसी को हम औद्योगिकरण कहते हैं। एक पुरानी पद्धति को त्याग कर हम एक नई पद्धति को स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं और
उसी के आधार पे ही हम जो भी सामान है, जो वस्तु है, उसका हम उपयोग करते हैं या उत्पादन करते हैं, तो इसी को औद्योगिकरण कहते हैं। और औद्योगिकरण हमारे जीवन को बहुत ही व्यापक तरीके से प्रभावित किया है। तो हम ये जानते हैं कि औद्योगिकरण कैसे हमारे समाज के किन किन अंगों को प्रभावित किया है, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो औद्योगिकरण का सामाजिक प्रभाव, औद्योगिकरण ने हमारे समाज के किन किन अंगों को प्रभावित किया है, हम ये बात करते हैं। सबसे पहले सामाजिक प्रभाव क्या होता है? सामाजिक प्रभाव वो होता है जो हमारे समाज के अंग है। हमारे समाज के अंग तो बहुत हैं, लेकिन हमको आर्थिक अंग नहीं, राजनीतिक अंग नहीं, बल्कि हमको सामाजिक अंग देखना है। तो हमारे समाज का सामाजिक अंग है परिवार, जाति, विवाह, मैरिज, नातेदारी। ये सब हमारे समाज की एक व्यवस्था है, जो कि ये पुरानी प्राचीन समय से भी हमारे समाज में विवाह जाति था, जो कि औद्योगिकरण ने इसको व्यापक रूप से परिवर्तित किया है। तो हम जानते हैं, सबसे पहले है जाति। औद्योगिकरण ने जाति को कैसे प्रभावित किया है? प्राचीन समाज में हमारा समाज जो था वो जाति प्रधान देश था। जैसे कि जाति व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा थी। लोग अपनी ही जाति में शादी विवाह करते थे, किसी और जाति में विवाह नहीं करते थे। लेकिन जब औद्योगिकरण आया तो लोग क्या किए, गांव से शहर की तरफ गए, वहाँ नौकरी करने लगे और अपनी परिस्थिति, अपनी स्थिति को ऊंच किए। तो वो क्या किए, एक दूसरे के साथ उनका व्यवहार होने लगा, एक दूसरे से वो मिले जुले। तो वो अब उनके अंदर जाति की भावना नहीं थी कि हमको अपनी जाति में शादी करना है, बल्कि वो किसी अच्छी लड़की या लड़का से शादी करना चाहते थे। तो इस तरीके से हमारा जाति जो है परिवर्तनशील हो गया है। और जाति की ही एक बात करें तो हमारा एक अंग है जजमानी व्यवस्था। प्राचीन समाज जो हमारा था वो जजमानी व्यवस्था। हमारे समाज में जो भी व्यवसाय होते थे वो इस जजमानी व्यवस्था के आधार पे ही होते थे। बढ़ई जो है बढ़ई का काम करता था, लोहार लोहे का काम करता था, कुम्हार को मिट्टी का काम करता था। तो इस तरीके से हर जाति की अपनी एक व्यवसाय होती थी। लेकिन जब औद्योगिकरण आया तो लोग क्या किए, गाँव से शहर में जाने लगे। और जब शहर में जाने लगे तो वो कंपनियों में काम करने लगे, तो उनको अधिक पैसा, उनकी परिस्थिति ऊंच होने लगी। तो फिर वो अपनी पुरानी परंपराओं वाली जो व्यवसाय थी उसको अपनाए नहीं, बल्कि उसको छोड़ने लगे। तो इस तरीके से जो जजमानी व्यवस्था भी है वो भी पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गई है और जाति भी परिवर्तित हो गई है। और दूसरा अंग है विवाह। औद्योगिकरण ने विवाह नामक जो हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है, इसको भी प्रभावित किया है। जैसे कि हमारे समाज में विवाह जो था, प्राचीन समय से ही किसी भी लड़का या लड़की का शादी करना होता था तो घर के मुखिया ही डिसाइड करते थे कि किससे उसका शादी होना है या नहीं होना है। अगर एक बार किसी की शादी किसी से सेट हो भी जाती थी तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो कहे कि नहीं, हमको इससे शादी नहीं करना है या करना है, बल्कि उसको करना ही करना है। लेकिन आज औद्योगिकरण के कारण हर किसी को योग्यता के आधार पर नौकरी करने का अवसर मिला है। जैसे कि हमारे परंपरागत समाज में स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं था, या वो घर से बाहर का कोई भी काम नहीं करती थी। लेकिन औद्योगिकरण जब आया तो वो कंपनियों में महिलाओं और पुरुषों सभी को अवसर दिया कि महिलाएं आप भी यहाँ आकर काम कर सकती हैं, नौकरी कर सकती हैं। तो इस तरीके से महिलाएं भी नौकरी करने लगी। तो जब महिलाएं नौकरी करने लगी तो उनकी स्थिति अच्छी हुई, तो
वो भी डिसाइड की कि नहीं, हमको किससे शादी करना है, किससे नहीं करना है। अब वो अपने माता पिता पे निर्भर नहीं रही। तो आज के समय में विवाह के अलग अलग प्रकार हो गए हैं, जैसे कि कोर्ट मैरिज, लव मैरिज। तो इस तरीके से हमारा विवाह नामक अंग भी चेंज हो चुका है। तो इस तरह से विवाह को भी ये प्रभावित किया है। और औद्योगिकरण हमारे समाज का एक मुख्य अंग है परिवार, इसको भी प्रभावित किया है। परिवार जैसे कि हमारे समाज में प्राचीन समय में या कहिए अभी भी वर्तमान समय में हमारा परिवार संयुक्त परिवार हुआ करता था। लोग पीढ़ी और बहुत 2-3 पीढ़ी एक साथ रहते थे, एक ही रसोई का पका हुआ भोजन करते थे। तो लेकिन जब औद्योगिकरण आया तो लोग एक अपने गांव में जो कृषि हुआ करता था उसको छोड़ के लोग शहर में जाने लगे। तो जब वहाँ शहर में जाने लगे, वहाँ रहने लगे, तो फिर वो अपनी पत्नी के साथ रहने लगे, अपने बच्चों के साथ रहने लगे। तो एक बड़ा फैमिली तो उनका गांव में रहता ही था, लेकिन जब वो जहाँ वर्क करते थे शहर में, वो अपनी केवल पत्नी और बच्चों के साथ रहने लगे। तो इस तरीके से एक एकांकी परिवार विकसित हुआ। तो इस तरीके से संयुक्त परिवार को इसने विघटित कर दिया है और एकांकी परिवार को जन्म दिया है। तो इस तरह से ये औद्योगिकरण हमारे परिवार नामक अंग है उसको भी प्रभावित किया है। और जो औद्योगिकरण है वो हमारे अपराध में वृद्धि किया है। औद्योगिकरण के कारण ही समाज में बहुत सारी अपराधें विकसित हो रही है, जैसे वेश्यावृत्ति, चोरी, बेरोजगारी, ऐसे करके बहुत सारी अपराध में वृद्धि हो रही है। लोग अपराध कर रहे हैं, लोगों को पैसे के लालच में बहुत सारे गलत काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ये औद्योगिकरण के कारण हुआ। कृषि प्रधान देश में कोई ऐसा अपराध नहीं हुआ करता था। जब औद्योगिकरण आया तो औद्योगिकरण के कारण ही लोग अपराध स्टार्ट करने लगे। और इसने प्रभावित किया है, महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन किया है। जहाँ हमारी महिलाओं को घर से बाहर निकलने का कोई परमिशन नहीं होता था, केवल उनको अपने घर का ही काम करना रहता था, वो आज अपने घर से निकलकर कंपनियां में काम करने लगी। आज महिलाएं हर क्षेत्र में जा रही हैं। ये औद्योगिकरण के कारण ही है। सबसे पहले औद्योगिकरण ने ही महिलाओं को अवसर दिया है कि आप भी नौकरी कर सकती हैं, काम कर सकती हैं। तभी हमारी महिलाएं घर की जागरूक हो गई कि हम हर क्षेत्र में काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो महिलाएं हैं उनकी भी स्थिति क्या हुई है, उच्च हुई है। अब हम औद्योगिकरण के जो भी प्रभाव हैं उसकी हम समीक्षा करते हैं कि औद्योगिकरण जो है वो हमारे जीवन को प्रभावित तो किया है, लेकिन क्या वो हमेशा अच्छा प्रभावित किया है या कुछ गलत भी प्रभावित किया है। तो औद्योगिकरण जहाँ हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव किया है, वही कहीं ना कहीं हमारे जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। तो हम औद्योगिकरण की समीक्षा करते हैं। समीक्षा का मतलब होता है कि कोई भी अंग जो किसी को प्रभावित करता है तो सकारात्मक रूप से भी प्रभावित करता है और नकारात्मक रूप से भी प्रभावित करता है। तो हम देखते हैं कि औद्योगिकरण हमारे जीवन में सामाजिक सकारात्मक क्या प्रभाव किया है और नकारात्मक क्या प्रभाव किया है। तो निश्चित रूप से औद्योगिकरण के कारण समाज में परिवर्तन हुआ है, लेकिन साथ ही इसके सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। जैसे कि सकारात्मक प्रभाव है कि महिलाओं की उच्च परिस्थिति, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया है कि महिलाओं को घर से बाहर निकलने का कोई छूट नहीं होता था, लेकिन जब कंपनी या कारखाने की स्थापना हुई तो उसमें महिलाओं को भी अवसर दिया जाने लगा कि महिलाएं भी काम कर सकती हैं। तो इस तरीके से जो उनकी महिलाएं मुखिया घर पे डिपेंड रहती थी, वो आज आर्थिक रूप से मजबूत हो गई हैं और अपनी परिस्थिति को ऊपर उठाई हैं। तो ये आज औद्योगिकरण का ही परिणाम है जो कि महिलाओं की स्थिति उच्च हुआ है। फिर से है कि जीवन स्तर में सुधार।
जैसे कि हमको पता है कि जब अंग्रेज यहाँ नहीं आए थे तो हमारा जो भारतीय समाज है बिल्कुल सादा और सिंपल रहता था। लोग खेती करते थे, पशुपालन करते थे और जो अपना व्यवसाय जजमानी व्यवस्था के आधार पे काम करते थे। उनकी कोई भी ऊंची परिस्थिति नहीं हुआ करता था। लोग अपना केवल जीवन सरल जीवन यापन करते थे। लेकिन जब औद्योगिकरण आया, लोग कंपनी में काम करने लगे, वहाँ जाने लगे, तो उनको अधिक से अधिक पैसा, लाभ मिलने लगा, उनकी परिस्थिति अच्छी हुई, वो कपड़े अच्छे पहनने लगे और अच्छे अच्छे सामानों का उपयोग करने लगे। तो उनके मन में जो है वो बहुत सारी आकांक्षाएं में वृद्धि हुई कि नहीं, हम भी ऐसे जीवन को जीना है। तो वो भी अच्छे घर में रहने लगे, अच्छे कपड़े पहनने लगे, इंग्लिश बोलने लगे। तो इस तरह से उनकी जीवन शैली में परिवर्तन हुई है। तो इस तरह से औद्योगिकरण कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। और है कि सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है कि औद्योगिकरण ने स्पृश्यता का अंत किया है। जैसे कि जाति व्यवस्था के कारण हमारा जो समाज था वो बहुत ही भेदभाव करता था। लोग निम्न जातियों से बहुत दूर रहते थे, उनका कोई भी छुआ हुआ भोजन ग्रहण नहीं करते थे। लेकिन औद्योगिकरण के कारण जब व्यक्ति गाँव से शहर में गया तो वहाँ लोग किसी को नहीं जानते थे कि इसकी क्या जाति है, कौन सा धर्म है। लोग एक साथ भोजन करते थे, एक साथ ट्रैवल यात्रा करते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे छुआछूत जो है वो इसका अंत हुआ है। तो ये औद्योगिकरण ने सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। लेकिन कहीं ना कहीं औद्योगिकरण नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। जैसे कि देखते हैं कि अपराधों में वृद्धि, बेरोजगारी, वेश्यावृत्ति। जैसे कि जब औद्योगिकरण आया, जब कंपनियों की स्थापना हुई, तो पता है जैसे कि जो अपने शारीरिक श्रम द्वारा जो भी व्यक्ति उत्पादन करता था, जैसे कुटीर उद्योग हो गया, तो छोटे छोटे जो व्यवसाय थे वो क्या हो गए, उनका पतन हो गया, लोग बेरोजगार हो गए। क्योंकि अब कोई उनके कुटीर उद्योग में कोई काम करने के लिए नहीं जाता था, सब शहर जाते थे, बड़े बड़े कंपनी में काम करते थे। तो इस तरीके से जो भी उनका कुटीर उद्योग था वो उनका पतन हो गया, समाप्त हो गया। और वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। और वो भी कहीं ना कहीं औद्योगिकरण पे निर्भर हो गए। तो उनका छोटा छोटा जो भी व्यवसाय था वो खत्म होने लगा। और वेश्यावृत्ति, जब लोग शहर में जाने लगे तो बहुत से बाल श्रम अपराध हो गया, वेश्यावृत्ति, बेरोजगारी। तो औद्योगिकरण ने बहुत सारे सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हमारे समाज में प्रभावित किए हैं। कुछ आर्थिक प्रभाव दिया है, जैसे कि उत्पादन में जो है वो वृद्धि किया है। तो इस तरह से औद्योगिकरण हमारे समाज को नकारात्मक और सकारात्मक दोनों रूप से प्रभावित किया है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। और अगर टॉपिक समझ में अच्छे से आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।